मैं इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो भविष्य की ज्ञाता या पास्ट एंड प्रेजेंट तीनों समय, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों का आकलन बताते हैं। तो मैं आज उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब नवंबर 2019 में कोरोना वायरस आया था तो इससे पहले वो भविष्य ज्ञाता कहाँ थे, क्यों नहीं बताया कि दुनिया में एक ऐसी महामारी आने वाली है। चलो उस टाइम मान लेते हैं कि उनसे गलती हो गई, नहीं बता पाए, लेकिन अब भी वो लोग ये नहीं बता पा रहे हैं कि दुनिया में से ये कोरोना महामारी किस डेट को खत्म होगी। ठीक है, नोट कीजिएगा पॉइंट कि अब उन्होंने ना तो ये बताया कि कब आएगी, कब आई थी, ठीक है, मतलब आने वाली है, और ना ही अभी ये बता पा रहे हैं कि ये जाएगी कब। ठीक है, अब कोरोना वायरस से हम एक चीज सुनते हैं, जैसे देखो तांत्रिक लोग होते हैं या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये दावा करते हैं कि हम टाइफाइड, ठीक है, टाइफाइड, कैंसर, इन रोगों का इलाज, टाइफाइड का तो हालांकि इलाज है, लेकिन कैंसर का अभी तक यदि कुछ देशों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कैंसर का परमानेंट इलाज कर सकती है, लेकिन वो एक मिडिल फैमिली के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मिडिल फैमिली के मतलब करोड़ों में उसका होता है। तो कैंसर जैसी बीमारी का अभी तक कोई इलाज नहीं है। दूसरा एक आती है टीबी नाम की बीमारी, ठीक है, या किसी के दमा उठने लगे, सांस ज़्यादा कम, या किसी को बीपी, ठीक है, बीपी। तो ये तांत्रिक लोग, या एक होता है पीलिया जिसे इंग्लिश में जॉन्डिस कहते हैं, ठीक है, तो ये लोग ये ऐसा दावा करते हैं कि हम एक झाड़ा लगाएंगे, ठीक है, मतलब लगाते हैं, ये कोई चाकू से करता है, कोई मतलब झाड़ू होती है उससे लगाते हैं। तो ये लोग बोलते हैं कि हम एक झाड़े में आपकी जो बीमारी है, कोई भी बीमारी हो, हम खत्म कर देंगे। कई लोग बोलते हैं एक नहीं 3 में कर देंगे, कई बोलते हैं 5 में, मतलब ये कर देंगे बिना किसी दवाई के। और कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं जो फतरी आती है, स्टोन जो हमारे शरीर में बना है, जैसे किसी के बन जाते हैं, हालांकि आशा करता हूँ किसी के ना हो, ये वीडियो देख रहे हो उनको, किसी को भी नहीं हो, मतलब वीडियो देखे या ना देखे किसी को भी नहीं हो, लेकिन ये लोग ये दावा करते हैं कि जो ये फतरी नामक बीमारी है उसको हम हाथ लगा के, मतलब मान लो यहाँ पे है तो ये हाथ लगा के ऐसे करेंगे और ये निकल के हाथ में ला देंगे। अब बताओ, फतरी बीमारी के लिए ऑपरेशन होता है प्रॉपरली मेडिकल साइंस में, और मेडिकल साइंस भी ये फिर गारंटी नहीं देती कि क्या ये दोबारा हो सकता है या नहीं, लेकिन ये लोग ये बोलते हैं कि ये परमानेंट हो गया, हमारा झाड़ा लगवा लीजिए, ये परमानेंट हो गया है। ठीक है, अब देखो, अब इन लोगों से मेरा निवेदन रहेगा, यदि इन लोगों तक पहुंचा है ये इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, तो इन लोगों से निवेदन रहेगा कि भैया तुम इतने बड़े बड़े रोगों का यदि इलाज कर रहे हो, हालांकि ये इलाज पॉसिबल नहीं होता, नहीं है, ये एक साइकोलॉजी बन चुकी है व्यक्तियों की, ठीक है, तो इनका यदि इलाज कर रहे हो तो फिर इस कोरोना वायरस के लिए भारत के और दुनिया के वैज्ञानिक इतनी बड़ी बड़ी वैक्सीन की खोज की है, फाइजर, कोवैक्सीन, स्पुतनिक वी, जॉनसन एंड जॉनसन, स्पुतनिक लाइट, नोवावैक्स, इस तरह की वैक्सीन बनाई है लगभग 8 से 10। तो इनकी हम इतने करोड़ों रुपए की मेहनत क्यों कर रहे हैं, जबकि भारत में नहीं, हालांकि हर दुनिया में ये होते हैं, किसी भी देश में, कुछ लोग कुछ कंट्रीज में शायद नहीं होंगे, तो इनको ही हम 1-1 करोड़ रुपए दे देते हैं, इनसे ही परमानेंट इलाज करवा लेते हैं। तो बताइए आप, इस जो मैंने बोला कि हम ये छोड़ के फिर इनसे इलाज करवा लें यदि परमानेंट इलाज है तो, और इनमें एक चीज़ और होती है, मान लो किसी की हड्डी वड्डी टूट जाती है एक्सीडेंट के दौरान गिर विर कर, तो ये लोग बोलते हैं हम यहाँ पे हाथ लगाएंगे और आपकी हड्डी जुड़ जाएगी। मेडिकल साइंस भी उसको यदि जोड़ती है तो 6 से 12 मंथ्स का टाइम लगता है। हालांकि आजकल टेक्नोलॉजी विकसित हो चुकी है तो ज़्यादा थोड़ा कम टाइम ही हो जाता है, लेकिन मिनिमम 6 मंथ या 3 मंथ्स के अंडर वो जो आपका जो हड्डी वगैरह टूटी है वो कंप्लीट सही होती है। ये लोग बोलते हैं कि हम एक हाथ लगाएंगे छोटा सा, क्या पता क्या करते हैं, और आप सही हो जाएंगे। अब बताओ, हमारे मेडिकल साइंस में एक जो डॉक्टर होता है, एक कम से कम, देखो मैं यहाँ पे नर्सिंग की बात नहीं कर रहा,
कम से कम जो अच्छा एक डॉक्टर बनता है वो बनता है एमबीबीएस करके। और एमबीबीएस की पढ़ाई आपकी जानकारी के लिए बता दूं 5.5 साल की होती है। 5.5 साल से पहले वो 12वीं पास करता है बायोलॉजी के साथ, फिर एक एग्जाम होती है नीट की, वो प्रिपेयर करता है, उसकी सिलेक्शन के बाद एमबीबीएस तैयारी करता है, फिर वो 2 से लगभग 5 साल के बाद किसी सीनियर डॉक्टर के अंडर रह के प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस करने के बाद कहीं जाके वो एक अच्छा डॉक्टर बनता है। और ये लोग बोलते हैं कि आप यहाँ पे आइए, एक झाड़ा लगवाइए और आपका चुटकियों में रोग गायब। तो यदि आप इतने ही ताकतवर हो तो मैं कहना चाहूँगा कि एमबीबीएस की जो डिग्री है उसको तुरंत प्रभाव से बैन कर दिया जाए और इनकी डिग्री जो है इसको मेडिकल कॉलेजों के अंदर इस डिग्री में दाखिला दिलाया जाए। तो आपको क्या सुझाव लगता है, बंद कर देना चाहिए? फिर ये इतने से बड़े, देखो कैंसर का इलाज बहुत किरणें विरणें डाल के हम किसी अलग वीडियो में चर्चा करेंगे कि कैंसर क्या होता है, कैसे उसका इलाज किया जाता है। बहुत जटिल इलाज होता है, ठीक है। जहाँ से कैंसर होता है वहाँ पे उसको जला दिया जाता है। तो ये लोग इस कैंसर जैसी महामारी का इलाज, महामारी हालांकि ये भी एक महामारी का इलाज इस कैंसर जैसी का सिर्फ एक झाड़े में कर रहे हैं या हाथ लगा के कर रहे हैं। तो बताओ, जब ये तो फिर इनके सामने कोरोना तो कुछ नहीं, क्योंकि ये तो एक जरा सा संक्रमण होता है और ये पूरे शरीर को ऐसे चपेट में लेता है तो न तो आदमी जिंदा रहता है और न आसानी से मरता है। मतलब वो या तो सोचता है सही हो जाऊं या फिर मर जाऊं, ठीक है। ऐसी कंडीशन होती है कैंसर। आपके आस पड़ोस में यदि कोई है तो देखना। ऐसे ही फतरी, दमा, और दमा रोग ऐसा होता है कई बार एकदम से ज़्यादा होने लगता है, कई बार कम होने लगता है। तो ये इतने के बड़े रोगों का यदि इलाज कर रहे हैं तो फिर मेडिकल साइंस की जो कॉलेज हैं उनको बंद करके वहाँ पे तांत्रिक कॉलेज ओपन कर देनी चाहिए भारत सरकार को तुरंत प्रभाव से। ऐसे कुछ हैं तो इन लोगों के झांसे में मत आइए। हमारे डॉक्टर जो हैं वो पिछले लगभग करीब 1.5 साल से जी जान से कोरोना को हराने में लगे हुए हैं। हम भी उनके साथ लगे रहें। अब मास्क पहनिए, सैनिटाइज यूज करिए, हाथ धोते रहिए, ठीक है। इन जो भी कोरोना की गाइडलाइन है उनका फॉलो करते रहिए। और हाँ, आजकल अनलॉक स्टार्ट हो गया है लगभग हर स्टेट्स के अंदर, तो मास्क पहनना ना भूले, ठीक है। तो सभी लोग अच्छे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और हाँ, फिर एक याद दिलाना चाहूँगा, यदि आप मेरी इन सारी बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों के अंदर जागरूकता लाने की कोशिश कीजिए। जय हिंद।